हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th चैप्टर करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और आपको अलग से टाइप दी गई है। उस टाइप को हम कहते हैं ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, आपको एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता है। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आपको इस चैप्टर में। इसको हम क्या कहते हैं, आधार जिसके साथ वो कोण बना हुआ होता है। इसको हम क्या कहते हैं, लंब जो सीधी रेखा होती है, जो तिरछी रेखा होती है इसको क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती है। पहला था उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है नीचे और वो किसी वस्तु को ऊपर देखता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा उस ऊपर, मान लीजिए यहाँ खड़ा हुआ है, वो वस्तु यहाँ पर है, इस तरीके से देखेगा वो उसको, तो ये जो एंगल बनता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लीजिए वही व्यक्ति ऊपर खड़ा हो जाता है किसी चीज पर और किसी वस्तु को नीचे की ओर ऐसे झुककर देखता है, तो ये जो कोण बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कोई व्यक्ति अगर नीचे जमीन पर खड़ा होकर किसी वस्तु को आसमान में देखता है तो उसकी आंख के द्वारा जो कोण बना गया ऊपर की ओर, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और मान लीजिए कोई व्यक्ति ऊपर छत पर खड़ा हो जाता है और वो नीचे जमीन पर किसी वस्तु को देखता है, तो उसकी आंख के द्वारा उस नीचे की वस्तु पर जो कोण बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ये चीजें पहले बता चुका हूँ आपको 8वें चैप्टर में कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसमें आपको मान दिए हुए थे, जो मेन मान इस चैप्टर में यूज होते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, टेन 30 1/3, टेन 45 1, टेन 60 √3, ये कोस के मान है। इनके अलावा अगर उल्टा करना पड़ता है तो उनका उल्टा कर लेते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में यूज होती हैं। साथ के साथ जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर वो कहता है कि हमें ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई का मतलब हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। अगर वो कहता है कि किसी आधार से हमें दूरी निकालनी है, तो उस दूरी का मतलब होता है हमको आधार निकालना है, और उनके बीच की दूरी निकालनी है तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना होता है। इनमें से आपको एक चीज दी जाती है, एक चीज निकलवाई जाती है और कोण दिया जाता है। वो कोण उन्नयन एलिवेशन भी हो सकता है, अवनमन डिप्रेशन भी हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सर्कस का एक आकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या क्वेश्चन है, ये खंबा है, इस खंबे से एक डोरी बंधी हुई है जिसकी हमें लंबाई दी हुई है कितनी, 20 मीटर। ए बी सी, खंबा बिल्कुल सीधा होता है, मैं उसकी ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई का मतलब हमें लंब निकालना। उसका उन्नयन कोण दिया गया कितनी डिग्री का, 30 डिग्री। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, उन्नयन कोण, बहुत आसान चीज है। उन्नयन कोण थीटा हमें कितना दिया गया है, 30 डिग्री। डोरी की लंबाई यानी कर्ण AC हमको कितना दिया गया, 20 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंबे की ऊंचाई यानी हमें H मीटर हमने मान ली है, ये हमको निकालनी है। तो देखिए त्रिभुज ABC में हमने त्रिभुज ले लिया, हमें क्या निकालना है, ऊंचाई यानी लंब निकालना है। और हमको क्या दिया हुआ है, तिरछी रेखा क्या होती है, कर्ण, यानी हमको परपेंडिकुलर दिया हुआ है
हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। बताया था मैंने आपको पहले भी, अभी बताया है। लंब कितना है ए बी, कर्ण कितना है ए सी, साइन थीटा कितनी डिग्री का है 30 डिग्री का। ए बी कितना माना हमने एच, ए सी कितना है 20 और साइन 30 का मान कितना होता है 2। हमको एच निकालनी है। देखिए तो एच के नीचे क्या लिखा हुआ है 20, ये ऊपर चला जाएगा 20 एकम 20 बटे 2 काट दो, उसको कितना आ गया 10 मीटर। इसका मतलब जो खंबा है उस खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर, और यही चीज आपको निकालनी है आसान चीज। अब सेकंड क्वेश्चन, ऐसे देखिए आप सेकंड क्वेश्चन में आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आया है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, आपको एक ट्री दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से खड़ा हो जाता है, वो यहां से टूट गया और टूट करके ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया ऐसे। तो इस तरीके से हमारा चित्र बन जाता है ए बी सी। और उसने कहा है कि जो पेड़ जहां पर लगा हुआ है वो बी बिंदु पर लगा हुआ है, उससे उस बिंदु की दूरी, दूरी का मतलब आधार दिया गया, मैंने बताया था आपको, दूरी शब्द आता है तो क्या आता है आधार। और कोण कितने डिग्री का बनता है 30 डिग्री का। तो जो पेड़ है उसकी ऊंचाई कहां से कहां तक होगी, उसकी पेड़ की ऊंचाई डी से लेकर के बी तक होगी। तो उनको कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया ए से बी तक की दूरी कितनी है h, और ए से डी तक की दूरी कितनी है x, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई h प्लस x। लेकिन ये ऊपर से टूटकर नीचे आ गया, तो ये जो x है वो कहाँ जाता है अब नीचे आ जाता है। तो आपको किस किस का मान निकालना है, h का मान निकालना है और x का मान निकालना है। तो हमको पाद बिंदु से बिंदु की दूरी 8 मीटर दी गई है। उन्नयन कोण थीटा में कितना दिया गया 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाती है h प्लस x मीटर। यानी हम पहले x निकालेंगे फिर हम x निकालेंगे और लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में पहले हम x निकालने हैं, x का मतलब ये चीज निकालनी है, क्या है लंब। तो जो चीज निकालनी है वो ऊपर होती है, तो लंब ऊपर हो गया और हमको क्या दिया हुआ है आधार। तो आपको पता होगा लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी, tan कोण कितना है 30 डिग्री का। तो ए बी कितना है h, बी सी कितना है r, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। फिर हम क्या निकालेंगे h, मैंने बताया था आपको नीचे वाला ऊपर बना हुआ था 8 एकम 8/√3 मीटर। ये क्या आ गया आपका h। अब क्या निकालेंगे हम x। फिर दोबारा त्रिभुज ए बी सी लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में हमको x निकालना है। x ये है तिरछी रेखा यानी कर्ण निकालना है, बटे क्या दिया हुआ है आधार। तो आपका ध्यान होगा कर्ण बटे आधार क्या होता है sec थीटा। कर्ण बटे आधार क्या होता है sec थीटा। कर्ण कितना है AC, आधार कितना है BC, sec कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री। AC कितना है x, BC कितना है 8 और sec 30 का मान होता है 2/√3। cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, उसका उल्टा 2/√3। अब यहाँ से हम x निकालेंगे तो ये 8 ऊपर बना हो जाएगा 8 दूनी 16/√3 मीटर।
आगे दोनों वैल्यूज। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या थी, h प्लस एक्स। एक्स हमने निकाल दी 8/√3, एक्स हमने निकाल दी 16/√3, लघुत्तम बराबर जुड़ जाएगा 24/√3। लेकिन हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया था जब 8.2 एक्सरसाइज कराई थी, नीचे अंडर रूट की संख्या नहीं होती है तो उसको हम खत्म करेंगे। अंडर√3 ऊपर गुना हो जाएगा और अंडर√3 नीचे गुना हो जाएगा, तो बन जाएगा 24 अंडर√3 को ऊपर, अंडर√3 गुना अंडर√3 कितना हो जाएगा 3, 3 से 24। तो जो पेड़ है उसकी ऊंचाई आ गई 8√3 मीटर। और यही चीज हमको निकालनी थी। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता है पेपरों में, आसान चीज है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमको क्या चीज निकालनी है और हमको क्या चीज दी गई है, उसके अनुसार फिर आप उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाओ। देखिए थर्ड क्वेश्चन का नया हम एक को कॉन्ट्रैक्टर है जो दो तरह की आपकी शीशा लगाता है, झूला लगाता है बाग में। दो कुछ छोटे बच्चों के लिए है जो 5 वर्ष से छोटे हैं, कुछ ऐसा है जो उससे बड़े हैं। तो छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी या शीशा है उसकी ऊंचाई दी गई है 1.5 मीटर और कोण कितना दिया गया है 30 डिग्री के। तो मैं फिसलन पट्टी की लंबाई निकालूंगी, यानी ये चीज निकाल, इसको हम क्या मान लेते हैं x। जैसे लिखेंगे हम फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई आपको दी हुई है कितनी 1.5 मीटर। उन्नयन कोण ये भी आपको दिया गया है कितना 30 डिग्री। फिसलन पट्टी की लंबाई, देखो मैंने आपको बताया था जहां भी लंबाई सब ज्यादा है वहां हम कर्ण निकालते हैं, बताया था। ऊंचाई पर हम क्या निकालते हैं लंब, दूरी पर हम क्या निकालते हैं आधार, और लंबाई पर हम क्या निकालते हैं कर्ण। तो हमको यहाँ से कर्ण निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में हमें कर्ण निकालना है, तो क्या दिया हुआ है लंब। तो आपको मैं बताया था कर्ण बटे लंब क्या होता है कोसेक थीटा। तो कर्ण कितना है ए सी, लंब कितना है ए बी, कोसेक थीटा कितना है 30 डिग्री। तो ए सी कितना है x, ए बी कितना है 1.5 और कोसेक 30 का मान कितना होता है 2। तो x बराबर आ गया 1.5 गुणा 2 यानी 3 मीटर। यानी जो फिसलन पट्टी है की लंबाई कितनी आ गई छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर। अब किसकी निकालनी बड़े बच्चों की, तो यहाँ भी वही चीज है जिसको क्या मान लेते हैं y। तो उन्नयन कोण थीटा कितना दिया गया 60 डिग्री के। फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी दी गई है 3 मीटर। फिसलन पट्टी की हमें क्या निकालनी है लंबाई निकालनी है, जो हमने कितनी मानी है y। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या निकालनी है लंबाई, यानी कर्ण निकालना है। क्या दिया हुआ है लंब, तो कर्ण बटे लंब क्या होता है कोसेक थीटा। कर्ण कितना है पी आर और लंब कितना है पी क्यू। कोसेक कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। पी आर कितना है वाई, पी क्यू कितनी है 3। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। वाई निकाला गया तो 3 ऊपर गुना हो जाएगा 3 गुणा में 2/√3। देखो ध्यान से ये आधा 3 है पूरा 3 है, कट जाएगा कितनी बार √3 बार।
ये आ गया 2√3 मीटर। यानी जो बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई हमने कितनी निकाल दी, 2√3 मीटर। तो यही आपको ज्ञात करना। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक मीनार खड़ी हुई है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर, और उस मीनार के पास बिंदु से बिंदु 30 मीटर दूर दिया गया है जिसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का दिया गया है, 30 डिग्री। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई का मतलब लंब निकालना। कैसे लिखेंगे हम, मीनार की ऊंचाई h मीटर, उन्नयन कोण थीटा 30 डिग्री, मीनार से बिंदु की दूरी कितनी डिग्री है, 30 मीटर। तो हमें h निकालना है। त्रिभुज ABC में हमें लंब निकालना है। क्या दिया हुआ है, आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। लंब कितना है AB, आधार कितना है BC, tan कोण कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री। AB कितनी है h, BC कितनी है 30, और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। गुणा कर लेंगे हम ऊपर, 30 तो 30 बटे √3। मैंने आपको बताया था नीचे √3 होना चाहिए, तो √3 से ऊपर गुणा कर दो, √3 से नीचे। √3 कितना जाती है, 3 से आप इसको काट दो, कितना गया 10। तो ये आ गया आपके पास 10√3। तो जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 10√3 मीटर। ये आपका उत्तर है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक पतंग उड़ रही है, भूमि से ऊंचाई कितनी है उसकी 60 मीटर, और कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें डोरी की लंबाई याद करनी जो उस पतंग से बंधी हुई है, लंबाई को मतलब कर्ण निकालना है। कैसे लिखनी है, पतंग की ऊंचाई साठ मीटर, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा में कितना दिया है, 60 डिग्री। हमें क्या निकालनी है, डोरी की लंबाई निकालनी है। x मीटर है जो हमें निकालनी है। त्रिभुज ABC में क्या निकालना है, लंबाई। लंबाई को मतलब कर्ण निकालना है। तो क्या दिया हुआ है, ऊंचाई यानी लंब दिया हुआ। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक थीटा। कर्ण कितना है AC, लंब कितना है AB, कोसेक कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का। AC कितना है x, AB कितना है 60, और कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। x निकालेंगे तो 60 के ऊपर गुणा कर देंगे, 60 दूनी 120, तो बटे में क्या आ गया, √3। √ खत्म करेंगे, √3 से ऊपर गुणा कर दो, √3 से नीचे गुणा कर दो, तो x बराबर कितना आ गया, 120 √3, और √3 गुना 3 कितना हो गया, 3। 3 से काट दो, 3 × 4 = 12। x आ गई आपके पास 40√3 मीटर। यानी जो डोरी की लंबाई है वो कितनी आ गई, 40√3 मीटर। और यही चीज आप निकाल दी। देखिए छठा क्वेश्चन है आपका, क्या है, एक लड़का है जिसकी लंबाई 8.5 मीटर है, वो यहाँ खड़ा हुआ है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। यहाँ से जब वो उस मीनार के ऊपर देखता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। फिर वो उस मीनार की तरफ चलता है, कुछ दूर जाकर के फिर ऊपर देखता है तो कोण कितने डिग्री का बनता है,
60 डिग्री का बनता है। तो हमें ये बताना है कि ये दूरी कितनी है। तो जब मीनार से वो पहली जगह पर था तब उसकी दूरी कितनी थी, x मीटर, यहाँ d से लेकर के e तक। बाद में वो d से लेकर के कहाँ पहुंच गया, g पर, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, y हो गई। तो हमें क्या करना है, पहले हमें x निकालनी है, फिर हमें y निकालनी है। तो फिर हमें x में से क्या घटाना, y, क्योंकि हमें ये बताना है कि वो कितनी दूरी तय की है उसने। तो सबसे पहले हम ये समझें कि ये 30 डिग्री की है, 30 मीटर की ऊंचाई है। जब ये 1.5 है तो ये भी कितनी होगी, 1.5 होगी। तो ऊपर कितनी बच गई, हम 30 में से 1.5 हटा देते हैं तो कितनी बच गई, 28.5। तो अब दो त्रिभुज बन गए। पहले बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। पहले लिख दीजिए कि हमें ए डी दी गई है कितनी, 30 मीटर। बी से डी तक की जो दूरी है वो सी ई दूरी के बराबर है। जो लंबाई है लड़के की वो कितनी है, 1.5। तो बी से डी की दूरी कितनी बच गई हमारे पास, ए से बी की दूरी। आप ए डी में से क्या घटा देते हो, बी डी, यानी 30 में से 1.5 घटा दिया, 28.5 मीटर। अब आपको उन्नयन कोण दो दिए गए हैं, एक 30 डिग्री दिया गया है और एक 60 डिग्री दिया गया है। हमें यह बताना है कि दूरी कितनी है, पहली स्थिति की दूरी। दूरी शब्द आ रहा है तो इसका मतलब आधार, पहली दूरी कहाँ है, डी से ई तक, जो हमने कितनी मानी है, x मीटर। दूरी दूसरी स्थिति की दूरी जो डी से कहाँ तक है, g तक, वो कितनी है, y मीटर। दोनों स्थितियों में अंतर ये पूछा गया है। तो आप x में से क्या घटाओगे, y मीटर, ये चीज आपको लिखा है। तो देखिए हम पहले बड़ा त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी। हमें दूरी निकालनी है, यानी आधार निकालना है, जबकि हमको दिया हुआ क्या है, लंब, और आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा। आधार है बी से सी तक की दूरी, लंब है ए से बी की दूरी, और कॉट कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री। बी से सी तक की दूरी हमने कितनी मानी है, x। ए बी कितनी निकाल दी हमने, 28.5, और कॉट 30 कितना होता है, √3। ये इसमें बड़ा हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 28.5 √3 मीटर। अब क्या निकालना है हमको, हमको y निकालनी है। तो छोटा त्रिभुज लेंगे हम,